outstanding expense means we have to pay. हमने अब तक पेमेंट किया नहीं है. We have to pay. Pay means it's our expense. It is pending. If it is expense, then it should be added to concern expense. कल बताया था ऑफिस 1 महीने का 1000 तो 12 महीने का मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने सिर्फ 10,000 पे किया. कितना बाकी है? ये मुझे पे करना है. एक्सपेंस पक्का. ये 10,000 में ये 2,000 ऐड, एंड सिंस इट इज पेएबल, जाने वाली है, जो जा रही है वो ईवी क्लियर. prepaid advance means what? कम या एक्स्ट्रा. कल डिस्कस किया था, अभी सिर्फ अकाउंटिंग करना है. वी हैव टू डू अकाउंटिंग. prepaid expense advance. एक और नाम है अनएक्सपायर्ड. बच्चों समझा क्या लिखा है? अमाउंट विच बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर पेड इन करंट ईयर. इसका मतलब क्या? अपने ईयर का है या एडवांस है? अब एग्जाम्पल कल का याद है? मेरे पास पैसा है, मैंने 15,000 पे करके रखा है. अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? पीएनएल में कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? सॉरी, परफेक्ट. सो 3,000 is extra advance. तुम ये एक्सपेंस में ऐड करोगे लेस. ओ शिट कधो. From 15,000 you have to come till 12,000. So 3,000 will be added to 15,000. Wow. मैं एक एक का नाम लेता हूं. वेट. अमित, कृतिका, अर्पित, सुजल, पटेल. तुम लोग को ना हाउ कम? शिट मैन, इधर देखो ना यार. 15 से 12 पे आना है तो 3,000. ये कौन से स्कूल में तुम लोग को मैथ्स पढ़ा था? कौन सा स्कूल का नाम मत लेना, बदनाम हो जाओगे. अरे कोई भी स्कूल हो, स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ाते
कि 15 से 12 में जाने के लिए 3 में ऐड करना पड़ता है। प्रॉब्लम तुम लोग में है। यही होता है जब एग्जाम नहीं होता तो। तेरी तो बस सीधा स्कूल, जैसे ही मैं बोला कौन सा स्कूल, स्कूल का नाम बदनाम कर देने का। तुम लोग में खोट है। यू डोंट नो द कैलकुलेशन। एक एक के वो जो पर्टिकुलर पार्ट है उसका ऑडियो कट करके ना उन सब के पेरेंट्स को भेजना चाहिए रिकॉर्डिंग के साथ, कि 15 से 12 पे आने बोला तो बच्चे लोग 3,000 ऐड करते हैं। ऐसा धुलाई करेंगे ना। हाँ। अच्छा जोक सा पार्ट, बट बच्चों 3,000 का इफेक्ट फाइनली क्या होगा? ओके, लेस फ्रॉम कंसर्न एक्सपेंस। सेकेंड, बच्चों 3,000 का इफेक्ट लेस, ये खर्चा कौन से ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का। कंसर्न मीन्स, कल भी बताया था बेटा, कंसर्न मतलब लाइक सैलरी पेड इन एडवांस, तो सैलरी में से लेस होगा। रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट में से लेस होगा। कंसर्न मीन्स उस पर्टिकुलर, ओके, रिलेटेड टू पर्टिकुलर या। सो अच्छे दिख रहा है। ओके बच्चों यहां पे ध्यान दो, 3,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, मतलब ये खर्चा अपने ईयर का है या नहीं है? बराबर, परफेक्ट। मतलब ये खर्चा अब तक हुआ ही नहीं है, तो कहना है से दैट ये जो पैसा एडवांस है ये खर्चा हुआ नहीं है, तो कहना है से दैट ये अपने लिए अपनी है या पराई है फिलहाल के लिए? अपनी चीज कहां पे आएगी? नोट, तुमको पता है, इफ prepaid expense given in TB, it will have only one effect, that is take a screenshot। डाउट है पूछ लो। ओके, जैसा मैंने पे किया मेरे लिए एक्सपेंस है, तो सामने वाले के लिए इनकम, एडवांस इनकम और प्री रिसीव्ड इनकम। ओके बेटा, बच्चों तुम लोग इतने सारे हो, किसी को किधर भी डाउट होगा पूछो। एडवांस इनकम, सेम थियरी, the amount received in advance
which belongs to next year. थोड़ा शॉर्टकट, हाँ चलेगा, शॉर्टकट सेम, खाली डिफरेंस है, इट इज रिसीव्ड, बढ़े कौन से ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। इफेक्ट, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। बोलो क्या करोगे? मैंने उस 15,000 दिया, 15,000 ही हैज रिसीव्ड, बट उसके अकाउंट में रिकॉर्ड कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग 2,000, तो 3,000 इज एन एडवांस, एड के लेस। अब देखते पब्लिक क्या करेगी। ऐड होता है, ऐड नहीं, देखो 15 + 3 = 12, लेस फ्रॉम कंसर्न इनकम। ओके, अच्छा ये 3,000 जो मुझे मिला, इनकम हुआ, वो अभी का इनकम है कि नेक्स्ट ईयर का? मतलब लॉजिकली ये इस साल का इनकम नहीं है, मतलब ये अपने लिए, अपनी है, पराई है। आर्या, अदिति, करण, कृतिका, क्यों अपनी है? तुमको 15 मिला, तुमने रिकॉर्ड किया 12, 3,000 तुमने लेस किया, बिकॉज ये अपने इस साल का इनकम नहीं है। जब ये अपना इस साल का इनकम नहीं है, जब हम ऐसा बोल रहे हैं अपना इनकम नहीं है, तो ये क्या हो गया? जो लोग अपनी बोल रहे थे, समझा? ओके, and the purchase belongs to balance sheet liability side. बच्चों नोट, तुमको पता है नोट क्या होगा? टेक स्क्रीनशॉट। अब हम ऐसा कुछ करेंगे, एक एडजस्टमेंट के साथ, एक एडजस्टमेंट फ्री, एक करो दूसरा फ्री। बट स्टार्ट करने से पहले हम परचेस किसके पास से करते हैं? मुझे पता है 11th कच्चा था तुम्हारा, नहीं रे, मटेरियल परचेस किसके पास से करते? दे आर द सेलर,
सन्ड्री ट्रेडर्स, ट्रेडर, शॉप, अकाउंटिंग लैंग्वेज में चाहिए। अरे यार, हम अगर किसी से परचेस करते हैं उधारी में तो उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू अय्यर। अय्यर से सब स्टार्ट हुआ, आंसर परफेक्ट। हम क्रेडिटर से परचेस करते हैं। ओके, अच्छा इधर ध्यान दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर सपोज मैं परचेस नहीं करूं तो क्या क्रेडिटर होगा बुक में? कैन आई से दैट दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है? सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट? तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं नहीं। कोई गाना नहीं गा रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं। तू जो है तो मैं हूं। ओके ओके, कुछ लोग देवदास आ गए इधर। फंडा एकदम सिंपल है, परचेस है तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर है तो परचेस है। ओके, मैं क्यों पढ़ा है ध्यान दो। सपोज परचेस में कुछ प्लस हुआ तो क्रेडिटर में क्या होगा? कमान कमान, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, पब्लिक पोपट पोपट करवाने वाले अपना। राणा, ए राणा, आर्या, आप दोनों फंस चुके हो। अभी बोला तू है तो मैं हूं, मतलब इधर अगर प्लस तो इधर भी प्लस। राणा, सिंपल, दे आर मेड फॉर ईच अदर। इधर अगर दर्द हुआ, आई मीन टू से माइनस, तो उधर भी क्या होगा? दर्द होगा। डिसोजा, इट्स न्यू फॉर यू, बट मेरा यही स्टाइल है। ओके, याद रहेगा। अरे सर, ये सब चीज तो हमको अच्छे से आता है, तुमको यही सब आता है। ओके ठीक है। अब दूसरा, बच्चे याद रखना, तू है तो मैं हूं। अच्छा, सेल्स, हम माल बेचते हैं किसको?